रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बस कहते हैं कि सेव्ड बाय द बेल हो गया। गवर्नमेंट अगर नेमली कहा जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया और सस्पेंस बेवजह क्रिएट किया गया हमारे यहाँ कॉरिडोर्स में। बात यह है कि जो सेनेट के इंतखाबात होते हैं वो खुफिया होते हैं और वज़ीर आज़म का इंतखाब जो होता है ये ओपन बैलेट होता है। इसमें सबके सामने वाज़े होता है कि आप किस जानिब वोट कर रहे हैं। 15वीं तरमीम के बाद ये कैद है हमारे पार्लियामान के मेंबरों को कि जो उनकी पार्टी का फैसला होगा उसको फॉलो करना लाजमी होगा। फ्लोर क्रॉसिंग बंद हो चुकी है। ये टर्म अब यूज़ नहीं होता। 15वीं तरमीम के बाद फ्लोर क्रॉसिंग अब बंद हो चुकी है। फ्लोर क्रॉसिंग का जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है और छांगा मांगा की सियासत जो है प्राइम मिनिस्टर की हद तक वो ख़त्म हो चुकी है। ये मुश्तरका तौर पे फैसला हुआ था नवाज शरीफ साहब और पीपल पार्टी के दरमियान एक एग्रीमेंट था कि इस मामले को अब ख़त्म किया जाए और इसके तहत जब 15वीं तरमीम आ गई तो ये सिलसिला मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। लेकिन बेवजह 3 दिन मीडिया पर भी और कॉरिडोर्स ऑफ पावर में भी ऐसे ही सस्पेंस क्रिएट किया गया। आवाम बेवजह परेशान होती रही और इसी परेशानी की वजह से फिर क्या हुआ कि लोग बहुत डिसइल्यूजन हुए जब उन्होंने देखा कि स्पीकर साहब ने कहा कि वो लोग जो हक में हैं दाहिनी तरफ आ जाएं और जो खिलाफ हैं वो बाईनी तरफ चले जाएं। उस पर एकदम लोगों को अचंबा हुआ कि हमारे साथ बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। हम तो सोच रहे थे ये भी खुफिया बैलेट होगा, तो अब वजाहत हो गई। तरीकाकार अब ऐसा ही वजह किया गया। बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम था। इमरान खान साहब को तभी भरोसा और एतबार था, तभी उन्होंने फ़ौरन कॉन्फिडेंस वोट मंगवा लिया। लेकिन इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो मुतमईन नहीं है। वो थोड़े से परेशान भी हैं और ऐसा वक्त उन पर वो चाह रहे थे कि आए कभी ना कि जहां उनको एतमाद का वोट लेना पड़े और अपनी अक्सरियत को साबित करना पड़े। फिर साथ ही साथ लोगों ने कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट कर दी क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पे ये चल रहा था कि पार्लियामान के इजलास से पहले चंद मेंबर कम है हुकूमती, लेकिन वो पहुंचने वाले हैं। फिर बाद में वो क्लिप्स डिलीट हो गई या गायब हो गई या फिर उनको सामने नहीं लाया गया। तमाम ये बातें चलती रहीं। फिर उसके बाद दावर साहब ने और ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट कर दिया जब उन्होंने कहा कि ये नंबर पूरे नहीं थे। इसी चीज़ को अपोजिशन ने एक्सप्लॉइट किया। लेकिन अपोजिशन का ये टारगेट ही नहीं है कि असम्बली डिज़ोल्व हो। अपोजिशन का टारगेट कुछ और है। इनकी चक्करबाजी और प्लानिंग ही कुछ और है। इनका प्लान वही है, जरदारी साहब ने जैसे प्लान बनाया था मुशर्रफ साहब की छुट्टी करने के लिए। मुशर्रफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर, देख रहे हैं अभी। मुशर्रफ साहब भी ये सोच रहे थे कि मैं डर तो कैसी से ना आया हूँ, मुझे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन फिर जो है वो हुआ कुछ इस तरह से कि जरदारी साहब ने टैक्टिकल गेम खेली। उन्होंने क्या किया कि सूबाई असम्बलियों और जगह जगह से ना रेजोल्यूशनें पास करवा दी कि उनको सदर पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इससे क्या हुआ कि सदर मुशर्रफ साहब को ये पता लग गया कि ये उनकी आना के भी ख़िलाफ़ और कल को उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने शराफत से गार्ड ऑफ ऑनर लेकर पाकिस्तान से जाना बेहतर महसूस किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीर भी की लंबी चौड़ी जाने से पहले, लेकिन जरदारी साहब ने ये टैक्टिक लगाई। अभी जरदारी साहब की प्लानिंग यही थी। अभी करना क्या चाहिए था, इमरान खान साहब ने मुझसे सजेशन ली नहीं। इमरान खान साहब को इदारों ने भी बता दिया और उनके अपने साथियों ने भी बता दिया कि अब्दुल हफीज शेख इलेक्शन हार जाएगा। और गिलानी साहब ने खत डाल दिया। गिलानी साहब की जो है ना दिल में लगती है। किससे लगती है? नून वालों से भी लगती है और पीपी से भी लगती है। उसकी वजह यह है कि पीपी के कहने पे नून वालों ने उनको हटाया था। तो पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अंदर की फिल्म है। हुआ ये था कि गिलानी साहब बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे थे। अपने ओहदे का मुकम्मल कंट्रोल उन्होंने पकड़ लिया था और पीपी की क़यादत थोड़ी सी परेशान थी कि गिलानी वाकई में एक मौसर वज़ीर आज़म बन गया है। जी, अब उसका देखें ना टैक्टिक थी वो। तो गिलानी साहब को अब हटाना था, लेकिन अब वो हट नहीं सकते थे इस तरह से। पीपी खुद नहीं कर सकती थी, उनकी बड़ी कुर्बानियां थी। उन्होंने जेल काटी थी, स्पीकर भी रहे थे और बीबी भी उनको बड़ा पसंद करती थी। तो टैक्टिक ये लगाई गई कि नून को इस्तेमाल किया गिलानी साहब को साइड पे करने की। अब गिलानी साहब की ना लगती है, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि सियासतदान है। उन्होंने क्या किया, चुपके से जाके इमरान खान साहब को एक खत डाल दिया। अब क्या लोग समझ रहे हैं जज्बा खैर सगाली है, लेकिन असल में गिलानी साहब अपने पत्ते खेल रहे थे। गिलानी साहब चाह रहे थे कि इमरान खान साहब कहते कि साढ़े वल तक सजना, ताकि जो है वो गिलानी साहब फौरन जो है इमरान खान साहब का और पीटीआई का वोट लेके मुश्तरका नुमाइंदा बन के वहां चले जाएं और वहां जाके हुकूमती चेयरमैन सेनेट के तौर पे काम करें।
पीटीआई वाले नारे भी मार सकते हैं, पीटीआई जिंदाबाद, तब्दीली आ गई, क्योंकि गिलानी साउथ पंजाब का यही गेम है ना। तो अब बात कुछ ऐसी थी टेक्निक, लेकिन बीच में गई अटक, क्योंकि खान साहब को लोगों ने कहा कुछ ग्रुपिंग थी। अब क्या हुआ कि नुकसान भी हुआ। अब्दुल हफीज शेख वजीर खजाना है, वो इलेक्ट भी नहीं हुआ, उसको दस्तबरदार करा लेते चुपके से और गिलानी को अपनी साइड पे कर लेते। लेकिन खान साहब मुझसे पूछें तो फिर बात है ना, खान साहब मुफ्त मशवरा में देता नहीं, देना छोड़ दिया। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे, बड़ी अहम, आगे चलाएंगे इसको और डिस्कशन को लेकर चलेंगे, थोड़ा मुआशी एंगल देंगे और अवामी एंगल देंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, उस मौजू को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अवामी मौजू की जानिब आते हैं। फिर एक सियासतदान भी हमें ज्वाइन करेंगे, हो सकता है रूलिंग पार्टी से, वो हमें गाइड करेंगे इस बारे में कि अवामी रेफरेंडम कैसे होगा, महंगाई बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी। अब बात कुछ ऐसी थी कि अब फ्यूचर टैक्टिक डिसाइड करना है। अब एक है कन्फ्रंटेशन, पीटीआई अब कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हें अवामी मसाइल को हल करना है। भाई देखें, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, कवानीन पास करवाने। अब हमेशा एक तरीक़ाकार ये है कि बड़े इत्तेहाद का मुकाबला कर रहे हैं तो उससे इत्तेहाद में दरार डाल दें। सही बता रहा हूँ मैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मेरी बात सुनते हैं और पीटीआई के एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स वगैरह भी बड़े बगौर सुनते हैं। महाजराई ना करें, अवाम की खातिर ना करें, इस मुल्क की खातिर ना करें, अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड ले लें। मेन चीज़ ये है कि आपके एजेंडा में है कि साउथ पंजाब को आपने अलहदा करवाना है, सूबा बनवाना है आपके बेनिफिट में। अगर आप गिलानी साहब को तोड़ लेते हो और सेनेट चेयरमैन उनको बनवा देते हो मिलके और नारे अपने लगवा देते हो, तो गिलानी साहब बड़ी इजीली आपकी साइड पे आ जाएंगे और उनको फ़ायदा भी चाहिए। आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, आप उनको ये कह सकते हो कि हुकूमत तो हमारी है और हम तो अभी जाने वाले नहीं हैं। जो भी आप कहानियाँ बना लो, वैसे तो इदारे वगैरह आपके पीछे नहीं है, लेकिन आप कहानी बना लो कि इदारे आपके पीछे, कौन पूछने वाला है। आप कह दो ना, ये बात कह दो, आम फाम बात तो यही है। तो गिलानी साहब जानते हैं कि उनका मुफाद किस तरफ है। इससे बहुत सारे कवानीन पास हो जाएंगे और बहुत सारे काम अवाम के हो जाएंगे। हो सकता है महंगाई कम करने के लिए भी बहुत सारे काम हो जाएं, हो सकता है वो कवानीन भी आ जाएं जो मुल्क की माशी, जो आप कहें माशी इनकलाब जो आप चाह रहे हैं वो भी आ जाए, हो सकता है। ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल। और अगर ये हो गया, 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए। अब आपका जनूबी पंजाब तो बनने से रहा, जब तक के 2/3 अक्सरियत ना हो, इस तरीके से आ जाएगी। थोड़ा सा जरदारी साहब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं तो कहता हूँ सिंध की हुकूमत भी ले लें। अभी मेरे ख्याल हमारे साथ सियासतदान होंगे, उनसे बात कर लेंगे। करप्शन वरप्शन है, बिल्कुल पकड़ो आप, लेकिन पहले इत्तेहाद में दरार डालो, वरना काम फंस जाएगा। और अगर यहाँ पर फंस गया काम, तो आगे मसले मसाइल बड़े संजीदा हो जाएंगे। अब चलो आ जाओ थोड़ा मुआशी साइड पे, मुआशी साइड की तरफ आते हैं। अब अगर अब्दुल हफीज़ शेख साहब वज़ीर, पक्के पूरे वज़ीर ना हुए, तो बजट तो ये बेचारे नहीं ला सकेंगे। पर उसके लिए हमने बंदा रखा हुआ है ना, हमाद अजहर, वो आके बेचारा सुन लेता है। लोग उसको बुरा भला कहते हैं, जबकि उसको पता भी नहीं होता कि करा क्या है। सीधी बात है, शरीफ बंदा है, शरीफ बंदा है। शरीफ वो बंदा होता है या जिसको मौका ना मिले, या जिस, खैर एनीवे, पाकिस्तान में जो होता है, तो बेसिकली वो सीधा साधा बंदा है। उससे बजट की तकरीर करवा लेना आप। असद उमर साहब तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो पूरा वज़ीर बनना है। वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक पूरे वज़ीर ना बने। कारकर्दगी उनकी कमज़ोर रही है, इसलिए खान साहब उनको दोबारा वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि बना दिया तो फिर हटाना मुश्किल हो जाएगा। हटाया तो उनकी अना को भी ठेस पहुँचेगी और इमरान खान साहब की सियासत पर भी हर जाएगा। तो असद उमर साहब तो अभी उस लिस्ट में नहीं है। ताहम यह है कि अब वज़ीर ख़जाना की रेस उन्होंने खुद ही ख़त्म करवा दी। जब इमरान खान साहब ने कहा कि मुस्तकिल रहेंगे अभी, तो इसके माने ये है कि वज़ीर का स्टेटस नहीं होगा, लेकिन अब्दुल हफीज़ शेख साहब को चला देंगे। अब वो चला देंगे, वो चलते रहेंगे। सियासी साख तो मुझे आज भी याद है, जब अब्दुल हफीज़ शेख साहब पिछली दफ़ा इलेक्ट हुए थे तो कैसे नारे लगे थे जियो भुट्टो के। हाँ, अब्दुल हफीज़ शेख साहब पहले पीपी के थे ना, या नहीं थे? मुशर्रफ के थे ना, या नहीं थे? भाईजान वो टेक्नोक्रेट आदमी है, आदमी पढ़ा लिखा, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा प्रोफाइल भी बिल्ड हो जाता है और इंसान किस्मत का धनी होना चाहिए। पाकिस्तान कुछ आए ना आए, काम आए नहीं आए, किस्मत का धनी होना चाहिए। पाकिस्तान में जितने लोग हैं, यकीन करो किस्मत के धनी, वरना इन सब को आप देख लो,
इनकी शक्ल चाल ढाल, इनकी बातचीत से तो ऐसा नहीं लगता कि ये लोग पार्लियामान में होने चाहिए, माजरत हाथ जोड़ के। हाँ, फैक्ट बात कर रहा हूँ। शायद आप अपने बेटी या बेटे की शादी पे भी इनको ना बुलाएं। माजरत हाथ जोड़। लोग जिस्मानी ताकत की बुनियाद पर एक आदमी को कहा करते थे, यह मजबूत है, यह ताकतवर है। फिर समझ में आई कि इंसानी अकल, जहन, फहम, फिक्र, सोच, ये जो है ये काबिल, मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि अहमियत वाली चीज़ें। फिर इसकी वजह से लोगों को जाना पहचाना। दुनिया में कोई भी लीडर आप बता दें, वो इस वजह से जाना पहचाना गया हो कि किसी का रिश्तेदार था, किसी का मामू था, किसी का खालू था, किसी का दोस्त था, हाँ, इस वजह से नहीं जाने जाते दुनिया में लीडर। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भाई मैं बोलता हूं, मुझे मेरे मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दे। मैं आपको सच बता रहा हूं, लोग अपने इल्म, फहम, सोच, फिक्र की वजह से जाने जाते हैं, अपनी कारकर्दगी की वजह से जाने जाते हैं, अपने मेरिट की वजह से जाने जाते हैं। ये तो कबायली दौर की बातें हैं, इलाकाइयत, सूबाइयत, लिसानियत, फिरका वारियत या फिर जो है बिरादरी सिस्टम। अब मुल्क की मईशत पे हमें थोड़ी बहुत बात करनी है, ताम वक्त हमारे पास मुख्तसर होगा। एक ब्रेक लेते हैं, बाद वापस आते हैं, कोशिश करते हैं इस मौजू के ऊपर बात करें। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, इसलिए बराह रास्त फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब जाऊंगा। मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली सिंध के और इसके साथ साथ सरकर्दा रहनुमा हैं पीटीआई के। वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब एतमाद का वोट तो जीत लिया, अब बात यह है कि अवाम का एतमाद जीतना भी बहुत ज़रूरी है। महंगाई को कम करना है, बेरोज़गारी को कम करना है, रोज़गार के मौके पैदा करने हैं। क्या ये कम अरसे में अब कर पाएंगे? क्या इमरान खान साहब की अप्रोच चेंज हो रही है? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, बात सारी ये है कि ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं जिस पे आप जिक्र कर रहे हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए जो रोजे अव्वल से हमने पैकेजेस दिए हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज भी आप खुद बेतहाशा तारीफ कर चुके हैं। और वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज अब रोज ब रोज स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। तो एक माह से दूसरा इनिशिएटिव जो शुरू किया जा रहा है वो एग्रीकल्चर में शुरू किया जा रहा है। जैसे कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रोजगार पैदा करने के यही दो मेजर तरीके, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कारोबार करने के लिए कामयाब नौजवान के तहत लोन दिए जा रहे, प्लस टेक्नोलॉजी की तरफ रग़बत। तक रोजगार का ताल्लुक है, मुझे इस बात पे यकीन है कि इसके ऊपर अगले 2.5 साल में हम और तरक्की करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मुश्किल काम जो इस वक्त हमारे सामने है वो है हमारी रोजगार के मौके। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूवमेंट आया है, एक्सपोर्ट्स आर शोइंग अ पॉजिटिव ट्रेंड, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने खुद कहा है कि 10 लाख नौकरियां बढ़ी। तो लेकिन महंगाई जो है उसके अंदर फैक्टर्स हैं, सप्लाई डिमांड के इशू हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इशूज हैं। खासतौर पे सिंध हुकूमत एक बहुत ही बदनुमा किरदार अदा कर रही है। वो पूरे पाकिस्तान की प्राइसेस को डिस्टेबलाइज करने के लिए चालें चलती रहती है। आपने वीट क्राइसिस देखा कि उन्होंने 1.2 बिलियन टन वीट रिलीज नहीं की, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक शॉर्टेज क्रिएट हुई है। इसी तरह वीट सपोर्ट प्राइस जो है वो 2000 कर दी, जबकि वफाक ने 1800 रखी थी। अब जो है रिवर्स स्मगलिंग करवाएंगे वो इस साल के लोग, जो पंजाब का काश्तकार है वो सिंध में आके बेचने की कोशिश करेगा और पंजाब में शॉर्टेज क्रिएट कराएंगे। शुगर के अंदर जरदारी साहब किंग हैं, उनके पास 27 शुगर मिले में से 21 पे वो कब्जा किए हुए, उसमें वो हर किस्म का जो कारोबार है वो कर रहे हैं। इसीलिए अब वो जो स्टैम्प की स्कीम आई है, ट्रेसेबिलिटी ऑफ, अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता में एक कता कलामी वाक़ एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब। वो बात ये है कि देखिए कराची शहर जो है इसके अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं यही बेसिकली किंग मेकर बन चुकी हैं। अभी
सेनेट में भी आप यही देखेंगे और आगे भी आपको यही देखने मिलेगा। तो मेरे ख्याल से खान साहब को अब कराची भी विज़िट करना चाहिए। यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए एक नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डिवाइस करनी पड़ेगी, और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इस तरह से डिवाइस करनी पड़ेगी कि हार्ड लाइन शायद छोड़नी पड़े। हार्ड लाइन के बजाय एक सॉफ्ट अप्रोच यूज़ की जाए, ताकि कम से कम आप कराची में अपनी पोजीशन को तो कंसोलिडेट कर सकें। अब आपके पास महज जो है वो तकरीबन समझें कि 2.5 साल ही और रह गए, 2.5 साल से भी कम वक्त रह गया एक तरह से, तो या 2.5 साल के आसपास आप ऐसे तस्वुर कर लें। तो काम अब करके दिखाना पड़ेगा। लोग थोड़े से गैर मुतमईन हैं, तो इस बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा फिरदौस शमीम नकवी साहब आप तफसील से हमें जवाब दें, और साथ साथ इसके मुतल्लिक भी हमें बताएं कि जो हुकूमती स्ट्रेटजी पॉलिसी जैसे आप बता रहे हैं बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, तो उस बारे में कोई मुफस्सिल प्रोग्राम हो या आप जैसे लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया हो। तो खैर इसका मैंने आपसे जवाब लेना था, लेकिन कुछ राब्ता आपके साथ जो है एक है। अच्छा, लेकिन दोबारा से राब्ता मिल गया जी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सिंध का मैं कह रहा था, कराची शहर का बिलखुसूस कह रहा था कि किंग मेकर है कराची, तो खान साहब को अब इसकी तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आप जैसे पुराने लॉयल वर्कर्स हैं उनको, तो इस मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जी देखिए, आपने 2-3 सवाल एक साथ रखे। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने दोबारा मुशर्रफ की तरह एनआरओ दिया तो ये मुल्क की सिमत कभी दुरुस्त नहीं। एक दफा इस मुल्क के अंदर इसकी बॉडी पॉलिटिक्स को पाक करना पड़ेगा। कुत्ते को कुएं से निकालना है, तभी कुएं का पानी पीने के काम। जब तक कुत्ता कुएं में रहेगा, कोई शख्स उसका पानी पी के फैज़याब नहीं हो सकता। और हमने ये वादा किया, हम कुत्ते को कुएं से निकालेंगे और इस पानी को पाक करेंगे। लेकिन उतनी देर जो पानी हम पी रहे हैं उसमें वो कार्रवाई तो डाल रहा है ना अपनी। कोई अफाम तफहीम तो आपको करनी पड़ेगी ना। नहीं करेंगे। मैं ऐसे लोगों से, मेरा लीडर भी जब असेंबली में जाता है तो जिन लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया उससे हाथ तक नहीं मिलाता, और यही हम सबका रवैया है। आप लोग इसके ऊपर समझते हैं कि हम गलत है, आप हमें वोट नहीं। अरे मैं ये बात, लेकिन प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल को नहीं छोड़ने को तैयार। ये स्टेट क्राफ्ट कहलाता है ना सर, ये स्टेट क्राफ्ट है। नहीं, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स में वी डोंट बिलीव। हम रियासत मदीना के वाले हैं। हम रियासत मदीना में जो मस्जिद ज़रार में बैठते थे, मस्जिद भी तोड़ दी गई और उनको भी इस्लाम के दायरे से फारिग किया गया। तो ये मैकियावेलियन पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट, दैट पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, जो बिलावल साहब कह रहे थे, पॉलिटिक्स इज द पाथ ऑफ द ट्रूथ of serving the people. That's what PTI believes. But pressure is mounting over Khan Sahab. Let it mount. We will face the pressure. We will. हम प्रेशर से नहीं घबराने वाले। हम तब्दीली लेके आने वाले। हमें अपनी हुकूमत या अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए बेशक